हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, मैं सेपरेट देखूंगी। पहले देखूंगी उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, फिर देखेंगे उनके दिल में क्या चल रहा है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। याद रखिएगा कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होता है आप लोगों से, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो भी आपके ये क्रश हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, दिमाग वर्सेस दिल की एनर्जी है यहाँ पे। सो देखते हैं पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वी हैव इनर चाइल्ड, वी हैव करेज, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। 21, 16, 30 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एज हो सकती है 21, 30, अदरवाइज़ 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है। मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 37 भी एज हो सकती है। यस, 37 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, व्यूअर्स के जो क्रश हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वी हैव इमेजिनेशन, देन वी हैव अबंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास लव की है। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में जो है ना आप लोगों को लेकर बहुत सारी इमेजिनेशंस हो रही हैं, बिकॉज़ ये जो भी आपके क्रश हैं ना वो किसी तरह से चाहते हैं कि जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना आप लोगों के साथ अपनी उन डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं। कोई ना कोई कनेक्शन बनाने के लिए इनके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं वो। बिकॉज ऐसा लगता है कि जैसे विद द इनर चाइल्ड एंड विद द हीलिंग आपके ये जो क्रश हैं उनके माइंड में कुछ ना कुछ उनका ट्रॉमा है। इनर चाइल्ड का कोई ना कोई ट्रॉमा हो सकता है या फिर चाइल्डहुड का कोई ना कोई ट्रॉमा हो सकता है जो कि वो सोचते हैं कि उनको हील करने की ज़रूरत है। और हील करने के लिए उनको एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनको इस सारी सिचुएशन में स्ट्रेंथ दे सके। कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उनको सपोर्ट कर सके। तो ऐसे लग रहा है जैसे वो सोच रहे हैं आप लोगों के तरफ कोई ना कोई आने का रास्ता। आप देख सकते हो लार्ट एंड लाइक ये इंसान एक ढूंढ रहा है रास्ता कि स्ट्रेंथ और पावर के साथ ये कुछ आगे बढ़ सके, आपकी तरफ बढ़ सके और अपने इस पास्ट का जो भी इनर चाइल्ड का कोई इशू है, कोई ट्रॉमा है, जो अनहील्ड इनके वुंड्स हैं उनको हील कर सकेंगे। तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ने का सोच रहे हैं ये। ठीक है, और उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन इनकी चल रही है कि इनकी लाइफ में ग्रोथ किस तरह से आ सकती है। बिकॉज़ ये सोचते हैं कि इनको अपनी जो भी थिंकिंग है, जो भी थॉट्स है, उसको किसी चीज़ में लिमिट में नहीं रखना। वो आगे उस छोटी सी अपनी जो उन्होंने अपनी एक माइंड को सेट किया हुआ है ना उससे बाहर निकलना चाहते हैं वो। इसीलिए इमेजिनेशन जो है ना वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने माइंड में आइडियाज़ बना रहे हैं कि वो किस तरह से लाइक अपने इस इनर चाइल्ड का जो अनहील्ड ट्रॉमा है उधर से बाहर आ सकते हैं और आपके सामने एक पावर के साथ, एक स्ट्रेंथ के साथ कुछ एक्शन ले सकते हैं। बिकॉज़ ये जो भी इस टाइम ड्रीम कर रहे हैं, जो भी इमेजिन कर रहे हैं उसको फिजिकल रियलिटी में पूरा करना है। कि इनकी जो डिज़ायर इस टाइम चल रही है, इनके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है, उसको पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनके माइंड में बहुत सारे इमेजिनेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं आप लोगों को लेकर, जिनको वो आपकी तरफ बढ़ के आगे आके उसको पूरा करना चाहते हैं ताकि आपके और इनके दरमियान चीज़ें जो हैं वो एक बड़े अच्छे वे से स्टार्ट हो सकें और ये आपके साथ सब चीज़ों को अपनी हील कर सकें। बिकॉज़ इनको ये सोचते हैं कहीं ना कहीं आप इनको हील कर सकते हो। तो इनके माइंड में चल रहा है कि आपकी तरफ आएँ और आप इनको ये स्ट्रेंथ दे सकते हो, ये पावर दे सकते हो कि ये अपने इस इनर चाइल्ड के जो भी जो इनके इश्यूज़ हैं या जो भी जिस तरह से भी ये इंसान परेशान है वो आप इनको हील कर सकते हो इस सारी सिचुएशन से। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो क्या चल रहा है आपके जो ये क्रश हैं उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। व्यूअर्स के क्रश के दिमाग में क्या चल रहा है उनके लिए। वी हैव 3 ऑफ माइकल। येस, मुझे लगता है इस पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ इनके पास्ट का ट्रॉमा है जो वो सोच रहे हैं वहाँ से निकलने का। बिकॉज इन ये सोचते हैं कि इनको वो पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट के जो भी हर्ट हैं, पास्ट के वुंड्स हैं, वो कुछ भी सर्व नहीं कर रहे, तो वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। वी हैव 10 ऑफ माइकल, क्योंकि कुछ ना कुछ इनका ब्रेकअप हुआ है, तो ये माइंड में उन सारी चीज़ों से एंड अप करने के बारे में सोच रहे हैं।
यस विद द 4 ऑफ माइकल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो एयर साइन की एनर्जी, एयर सा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग एनर्जी। नंबर 10 3 1 4 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एंड ट्रिपल 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो सोच रहे हैं अपनी लक को ट्राई करने का। ठीक है, सो फॉर सम ऑफ यू 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 34 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे आ रही है। आपके क्रश का स्टार साइन हो सकता है या आपका भी हो सकता है। सो ये सोच रहे हैं कि अपनी जो भी इनकी लाइफ का ट्रॉमा है ना उससे निकला जाए बाहर, क्योंकि कुछ सिचुएशन इनकी लाइफ की ऐसी हैं जो अभी भी इनके माइंड में स्टक हो चुकी हैं, जो इनको सर्व कुछ नहीं कर रही, तो वो फाइनली उससे फ्री होने का सोचते हैं एंड अपनी लाइफ में उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ से इनको लगता है कि इनकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं। तो कोई ना कोई विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड इनकी लाइफ का पास्ट है, जहाँ से ये निकल के आपके साथ एक हीलिंग कनेक्शन बनाने के बारे में इनके माइंड में सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये अब उनके माइंड में चल रही है, उनके थॉट्स हैं ये, बिकॉज ये अपने लाइफ में उन चीज़ों को लाइक एंटर करना चाहते हैं जो इनको सुकून दे सकें। इस पर्सन को ऐसा लगता है सोने की ज़रूरत है, काफ़ी टाइम से ये इंसान ऐसा लगता है पीसफुली स्लीप इनको नहीं मिली, तो रिलीफ चाहते हैं ये इस स्ट्रेस से, जो इस टाइम इनके पास्ट को लेकर जो स्ट्रेस है इनके माइंड में, ये वहाँ से रिलीफ के लिए उस स्ट्रेस से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, जो कि उनको लगता है आप से कनेक्ट होके ये जो इनका जो भी पास्ट है ना उससे उनकी किसी तरह से जान छूट सकती है। यस, बिकॉज ये जो भी क्रश है ना इनको एक बहुत ही क्वाइट, बहुत पीसफुल कोई पर्सन चाहिए या फिर इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जहाँ से ये उस पास्ट से निकल के हील हो सके। तो माइंड में ये सब कुछ इनके चल रहा है। यस, तो ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इमेजिनेशन जो इनकी है उसको पूरी करना चाहते हैं, लेकिन पास्ट को छोड़ना बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे श्योरिटी से कह सकती हूँ कुछ ना कुछ पास्ट है। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, अगर इनका नहीं है तो आपका है, मे बी इनको किसी ने रिजेक्ट किया है, तो उस चीज़ का एक ट्रॉमा है, वो निकल नहीं पा रहे। मे बी इस इंसान को किसी यंग एज में किसी ने रिजेक्ट किया था और अभी वही ब्रेकअप से, उसी हार्ट ब्रेक से ये माइंड में कहीं ना कहीं स्टक चल रहे हैं, तो उधर से निकलना चाहते हैं, अपने पास्ट को छोड़ देना चाहते हैं पीछे और आपके साथ एक अच्छे वे में आगे सिचुएशन को काम डाउन करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, इनके माइंड में सब कुछ चल रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी के ये जो भी आपके क्रश हैं उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, व्यूअर्स के क्रश के दिल में क्या चल रहा है उनके लिए। वी हैव फिनिक्स राइजिंग 32 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। देन वी हैव सेक्सुअलिटी, ओह माय गुडनेस, नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव वाइल्ड, नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 5 6 एंड 4 यहाँ पे नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। सो ये जो भी क्रश है ना गाइस आपके, उनके दिल में आप लोगों को लेकर एक ऐसी पैशनेट फीलिंग्स हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली वो आपके साथ कहीं ना कहीं फिजिकली सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं और उनके दिल में आपके लिए इतनी फीलिंग्स हैं कि वो डे बाय डे वाइल्ड होती जा रही हैं, बिकॉज ये इनको दिल से महसूस होता है कि जैसे आपके अंदर एक चार्म है, आपके अंदर एक अट्रैक्शन है जो इस इंसान को अपनी तरफ जो है वो एक मैग्नेटिक पुल दे रही है। ठीक है, सो स्पेशली जब आप रेड कलर वेयर करते हो तो मुझे लगता है यहाँ पे इस इंसान को इतना आप खूबसूरत लगते हो, इतने प्यारे लगते हो कि अपने आप को कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। और किस तरह से ये अपने पे कंट्रोल रखते हैं ना, इट्स टोटली अनबियरेबल फॉर दिस पर्सन। ये मतलब बड़ा मुश्किल से ये कंट्रोल करते हैं, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ऑरेकल्स क्या चल रहा है व्यूअर्स के क्रश के दिल में, क्या चल रहा है उनके लिए। वी हैव अंडरस्टैंड, वी हैव फॉरगिवनेस। ओके, सो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते ना, तो ये चाहते हैं कि कोई डिसीजन लें, बट इनको लगता है कि अगर इन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया ना तो फिर आपका इनको माफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो अगर एक गलत डिसीजन इन्होंने ले लिया तो उसकी वजह से आप इनको कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। तो ये इस टाइम एक रिजल्टमेंट की एनर्जी है, ये अपने आप को बहुत मुश्किल से रोक रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर तो इन्होंने अपने दिल की बात आपको बोल दी, या जो भी ये महसूस कर रहे हैं इनके दिल में जो कुछ भी चल रहा है वो आपके सामने एक्सप्रेस कर दिया, अपनी इंट्यूशन को चलो सुनते हुए कर दिया, या इंट्यूशन को सुनते हुए ये अभी कोई फाइनल जो है ना डिसीजन ले पा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही है किस तरह से आप लोगों के लिए जो फील कर रहे हैं दिल से वो आपको एक्सप्रेस करें, आपको बोलें। तो इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, बिकॉज फ़्लो, लव के फ़्लो में अगर इन्होंने कुछ ऐसा आपको बोल दिया जो शायद इनको लगता है कि आप उस पोजीशन में नहीं हो उस सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की या सुनने के, तो इनको लगता है आपका इनको फिर माफ़ करना मुश्किल हो जाएगा और फिर ये बस माफ़ी मांगते रहेंगे और आपकी तरफ से कभी भी इनको माफ़ी नहीं मिलेगी। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो क्या चल रहा है वीवर्स के क्रश के दिल में, उनके लिए क्या चल रहा है। वी हैव 8 ऑफ गैब्रियल, वी हैव 4 ऑफ राफेल, and then we have it's a solution. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 5 ऑफ गैब्रियल की एनर्जी है। या तो ऑलरेडी कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, क्रश हो सकता है आपको इन्होंने अपनी दिल की बात यहाँ तो बोली है। कुछ लोगों में से ऐसी एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई, मुझे यहाँ पे आ रही है कि जैसे आपके क्रश ने आपको कुछ ना कुछ अपने दिल की बात बोली है, या जो भी फील करते हैं वो आपको एक्सप्रेस कर दिया हुआ है। या तो आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हुआ है, या इन्होंने आपको किसी तरह से रिजेक्ट किया हुआ है, बिकॉज किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसे एक रिग्रेट वाली एनर्जी आ रही है मुझे। दैट्स वाई यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी है। या तो ऑलरेडी कोई गलत डिसीजन ले चुके हैं और उसके बाद इनको लग रहा है कि आपसे माफ़ी मांगी है, आपने माफ़ी दी नहीं है और ये दोबारा कोशिश करना चाहते हैं, बिकॉज किसी तरह से कुछ ना कुछ सोल्यूशन है जो ये इस टाइम देख रहे हैं। इनके दिल में है कि अगर आपके दरमियान कुछ ना कुछ ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है ना, जो इनसे कुछ गलत हो चुका है, तो दे रियली वांट कि आप उनको माफ़ कर दो और एक चीज़ों को हील करें। वो उसके लिए तो ऐसा लग रहा है ये इंसान अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हो रहे हैं कि किसी तरह से आपके और इनके दरमियान जो सिचुएशन ऑलरेडी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि यहाँ तो आपका कोई झगड़ा हो चुका है, या फिर किसी तरह से आप दोनों के दरमियान कोई इशू बना हुआ है। अगर नहीं बना तो इनको लगता है बन सकता है अगर इन्होंने अपने दिल की बात आपको बता दी, क्योंकि ये इंसान की डेफिनेटली आप लोगों को लेकर एक पैशनेट, एक पोजेसिव फीलिंग्स हैं कि इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपसे बात करना चाहते हैं। और कोई सडनली, कोई इमीडिएटली कुछ इनको लगता है ऐसा इन्होंने कर दिया ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। या तो हो चुकी हुई है, या इनको लगता है अगर नहीं हुई तो होने के चांसेस हैं। बट दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू, ये अपने दिल की जो बातें हैं वो आपसे करना चाहते हैं। बट इन्हें आइडिया ये है कि हो सकता है कि वो आपके साथ एक्सप्रेस करके इनको अपने इमोशंस जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जैसा ये सोच रहे हैं, जिस तरह ये चाह रहे हैं वैसा पॉसिबल हो। मे बी आप इनकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, जो भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं उसको। तो अगर उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, तो उसके बाद इस चीज़ का सल्यूशन निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। बिकॉज फिर बात आ जाएगी यहाँ पे सेल्फ़ रिस्पेक्ट और ईगो पे, आपकी भी और इनकी भी। फिर नया एक ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो ड्रामा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जिसका ये सलूशन चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है आपकी तरफ से माफ़ी मिल ही नहीं रही। ठीक है, और अगर नहीं ऐसा हुआ तो इनको लगता है कि ये ड्रामा स्टार्ट हो गया एक बार, तो उसका सलूशन फिर होना बड़ा मुश्किल हो जाना है। ठीक है, सो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो इट्स अ वेरी टफ़ सिचुएशन जो इनके दिल की इस टाइम चल रही है, हालत बड़ी ख़राब सी चल रही है और बड़ी सेंसिटिव सी हुई है इनके, जो भी इनके दिल से आपके लिए फील है उनकी। नंबर 8, 4, 5, 5 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एरिस लियो सेगिटेरियस है, सेगिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी आ रही है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मैंने ऑलरेडी आपको बताया बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं कि दुखी हैं ना, उस दुख से निकलना चाहते हैं अपने पास्ट से, लेकिन पास से निकल के जो दिल से आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, जो भी दिल में इनके चल रहा है, वो किस तरह पूरा हो सकता है, ये भी एक टफ़ सिचुएशन है। यस, बिकॉज़ यहाँ पे भी दिल्स में भी एक आ रही है चीज़ों को हील करने की सिचुएशन, और इनके जो माइंड में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, वो भी एक हीलिंग की सिचुएशन चल रही है। लेकिन
पास्ट की हीलिंग चल रही है दिमाग में, और दिल में इस इंसान की आपके साथ चीज़ों को हील करने की सिचुएशन चल रही है, लेकिन वो चीज़ें टफ़ हैं। तो बहुत ही एक इनडिसीजन सी सिचुएशन है कि लाइक ये इंसान जो भी है ना, वो एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रही आपके क्रश को कि वो दिल की सुने या दिमाग के साथ चलें, कि अगर वो पास्ट के बारे में सोचना छोड़ देते हैं तो क्या जो दिल से ये चाह रहे हैं आपके साथ वो हो पाएगा, या ऑलरेडी हो चुका है तो क्या उसका सोल्यूशन निकल पाएगा। तो बहुत ही इनडिसीजन है, ये क्रॉस रोड वाली एनर्जी दिख रही है, नहीं समझ आ रही है आपके क्रश को कि वो क्या करें। दिल के साथ चलें, दिमाग के साथ चलें, दिल जो कह रहा है उसको साथ लेकर चलें आपकी तरफ आने के लिए, या दिमाग की सुन के आपकी तरफ चलें। सो टोटली इंडिसीजन एनर्जी है, बिकॉज इनको नहीं पता कि आपकी तरफ से क्या हो सकता है, बट आपसे बात करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन इस टाइम चल रही है इनके दिल की, वो जल्द से चेंज हो, और आप उनको किसी तरह से जो है ना चीज़ें आपके साथ चेंज हो सकें, लेकिन उनको नज़र नहीं आ रहा ये सब कुछ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।